फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष मिशन संबंधी एक बड़े खतरे के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे फॉरवर्ड कंटेमिनेशन की और बैक कंटेमिनेशन की। तो ये क्या होता है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि इनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे, क्योंकि मैं डेली करंट के टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के साथ खगोल जीव वैज्ञानिकों ने संभावित अंतर्ग्रहीय संदूषण, जिसको कि इंटरप्लैनेटरी कंटेमिनेशन कहा जाता है, को लेकर चिंता जाहिर की है। बीते दिनों मंगल ग्रह से संबंधित 2 मिशन लॉन्च किए गए, जिसमें से पहला चीन का तियानवेन-1 था, जो कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। वहीं दूसरा संयुक्त राज्य अमीरात का होप मिशन है, जो मिशन ग्रह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसके वातावरण का अध्ययन करेगा। तो पहली बात तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि तियानवेन कहाँ का है, वो चाइना का है, और होप मिशन कहाँ का है, तो वो यूएई का है। और दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चीन का तियानवेन है वो मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा, वहीं यूएई का जो होप मिशन है वो सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि मंगल के चारों ओर घूमकर उसकी सतह का अध्ययन करेगा। तो देखिए, 2 तो ऑलरेडी तियानवेन और होप पहले ही पहुंच चुके हैं मंगल ग्रह पर। अब अमेरिका भी यहाँ प्लानिंग कर रहा है एक और मिशन लॉन्च करने की, और यदि ये लॉन्च हो जाता सफलतापूर्वक तो 1975 से लेकर नासा के द्वारा लॉन्च किया गया यह 10वां सफल लैंडिंग होगी। तो इससे अब खतरा क्या होगा? खगोल जीव वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार का संदूषण मुख्य तौर पर 2 प्रकार से हो सकता है। इसमें पहला होता है फॉरवर्ड कंटेमिनेशन और दूसरा होता है बैक कंटेमिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड कंटेमिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बैक कंटेमिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो यह फॉरवर्ड कंटेमिनेशन का अर्थ होता है पृथ्वी पर जाने वाले जीवाणुओं का किसी अन्य खगोल कार्य पर पहुंचने से है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब यहाँ से पृथ्वी से जब लॉन्चिंग की जाती है किसी भी मिशन की, तो जब वो मिसाइल जा रहा होता है यहाँ से, तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि उस पर छोटे छोटे जीवाणु जो हैं वो चिपके रह जाएं, या अंदर छोटे छोटे जीवाणु चले जाएं, और जब ये वहाँ पे लैंडिंग हो इस रोवर की, तो उसके द्वारा ये जो जीवाणु हैं वो उस ग्रह पर भी पहुँच जाएं। तो इस देखिए, ये जीवाणु से लॉस ये हो सकता है कि ये वहाँ पे सरवाइव कर जाए और वहाँ पे जो जीवाणु हैं उनकी संख्या कम हो या उनकी जो पावर कम हो, तो इसकी वजह से उनको नष्ट कर दे। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उस ग्रह में रहने वाले जीव जंतुओं पर। अब देखते हैं क्या खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु यदि मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो यह मंगल ग्रह के जीवाणु की प्रामाणिकता को नष्ट कर देंगे, अथवा सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु मंगल ग्रह के जीवाणुओं में मिलावट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा देखा जा रहा है। देखिए, ये स्पेशली मंगल ग्रह को लेकर तो कंटेमिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर कई बार लिक्विड यानी पानी की वहाँ खोज की जा चुकी है। तो इस वजह से ये चिंता जताई जा रही है कि जब वहाँ पे पानी है तो हो सकता है वहाँ पे जीव जंतु भी रहते हों, कुछ जीवाणु भी रहते हों, तो इसलिए वहाँ पे खतरा ज़्यादा है। और इसके अलावा और किसी अगर हम ग्रह की बात करते हैं तो कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर भी यहाँ से विजिट की जा चुकी है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं पानी के, तो इस वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा खास खतरा नहीं है। तो आई होप अब आपको फॉरवर्ड कंटेमिनेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो जब आपको फॉरवर्ड कंटेमिनेशन के बारे में पता चल गया है तो इसका जस्ट अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसको कहते हैं बैक कंटेमिनेशन। मतलब देखिए, नासा या और कोई भी अपना जब सैटेलाइट दूसरे ग्रह पे भेजता है तो वहाँ से मिट्टी वगैरह या और भी कई चीज़ें यहाँ पे लाई जाती हैं टेस्टिंग के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि उस टेस्टिंग के दौरान जब वहाँ से मिट्टी या और कोई पदार्थ लेके आया जा रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ जीवाणु यहाँ पे आ जाएं और पृथ्वी में पनप जाएं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ के जीव जंतुओं को नष्ट कर दे या कोई नई बीमारी यहाँ पैदा कर सकते हैं।
तो इसका भी बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब ग्रहों की सुरक्षा के लिए क्या कोई नियम कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की बाहरी अंतरिक्ष संधि जो कि 1967 में हुई थी, उसके अनुसार अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के विरुद्ध एक बाधक के रूप में कार्य करने के साथ साथ इसमें शामिल सभी राष्ट्र को अंतरिक्ष के संदूषण जोखिमों के बारे में चिंता करना और विचार करना अनिवार्य करती है। मतलब जब कोई भी आप सैटेलाइट, कोई भी देश सैटेलाइट अपनी भेजना चाहेगा किसी भी ग्रह पर, तो उसको ये संदूषण की जोखिमों का खतरा को देखते हुए पहले से प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मतलब जब आपको कुछ भी भेजना है ऊपर, तो आपको कायदे से बाकायदा अच्छे से चेकिंग करनी होगी, ताकि यहाँ का कोई भी जीव जंतु या बैक्टीरिया वहाँ ना जा पाए। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 में हुई थी, जिसमें भारत शुरू से ही शामिल रहा था। यह संधि अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने में पाबंदी लगाती है जो जनसंहारक हो, मतलब जिससे बाहरी नुकसान हो सकता हो। जो 1967 में संधि हुई थी, इस संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने एक ग्रह सुरक्षा नीति, जिसको कि प्लैनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य ग्रह पर भेजे जाने वाले जीवाणुओं की संख्या को सीमित करना है। और नासा के अनुसार ग्रह सुरक्षा नीति में दिए गए नए दिशा निर्देशों का मानव अंतरिक्ष यान के डिजाइन, उसकी परिचालन प्रक्रियाओं और समग्र मिशन संरचना पर काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या होता है ग्रह सुरक्षा नीति? पृथ्वी की सीमा से परे और उसमें मौजूद विभिन्न तत्वों को जानने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अब तक लगातार नए नए अंतरिक्ष मिशन तैयार किए जा रहे हैं, किंतु यह मानवता का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान हम बाह्य अंतरिक्ष में उपस्थित किसी खतरनाक पदार्थ को पृथ्वी पर न ले आएं। साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम पृथ्वी के किसी जीवाणु को बाह्य अंतरिक्ष में ना जाने दें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने ग्रह सुरक्षा नीति तैयार की थी। तो दोस्तों, ये तो था कुछ संदूषण को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।